हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं एके सर आपका स्वागत करता हूँ एक न्यू इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो पर। आज की जो बच्चों वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है एसपी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आज का जो टॉपिक है हम लेटर्स को जो है डिस्कस करने वाले कि एग्जाम में लेटर्स कितने मार्क्स का आता है और लेटर्स को कैसे हमको डील करना है, राइट। तो ये पूरी वीडियो एंड तक जरूर देखना, बहुत ही ज़्यादा आपके लिए यूजफुल रहेगी। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए जैसे कि आपको बच्चा स्क्रीन पे दिख रहा है, हाउ टू राइट लेटर्स इन एसपी। अगेन इससे पहले हमको उसका बेसिक समझना पड़ेगा, पैटर्न समझना पड़ेगा जो कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। ठीक है ना, इसका वेटेज कितना है पहले वो समझते हैं। आओ देखो, जैसे स्क्रीन पे दिख रहा है आपको कि लेटर का वेटेज जो है वो 10 मार्क्स का है। 10 मार्क्स अगेन बड़ा नंबर है, राइट, बड़ा नंबर है। और अगेन सेकेंड बात ये है कि ये हमेशा 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 क्वेश्चन नंबर 7 में ही आपको देखने मिलेगा। 8 क्वेश्चन आते हैं, 8 क्वेश्चन यू हैव टू अटेम्प्ट इन द क्वेश्चन पेपर। ठीक है ना, उसमें से 7वां नंबर का जो क्वेश्चन है वो लेटर्स का हमेशा दिखेगा। अभी उसमें से लिखना कितना है, आता कितना है, राइट। यू हैव टू अटेम्प्ट 2 आउट ऑफ 3। यू हैव टू अटेम्प्ट 2 आउट ऑफ 3, जिसका मतलब क्या हुआ सर, 5 मार्क का एक हो गया, राइट। और हमारे लिए जो लेटर्स है आपके टेक्स्ट बुक में है ही वैसे भी, कि लेटर्स का जो पार्ट है वो 6, 7 और 8 चैप्टर में से ही जो लेटर आने वाले। मैं सजेस्ट करूंगा कोई भी 2 चैप्टर, ठीक है ना, आइदर 6 और 7, आइदर 7 और 8, कोई भी 2 चैप्टर आपको जो कन्वीनियंट है वो चैप्टर में से आप लेटर कर लो, तो आपको आराम से उसको जो है 10 मार्क आराम से आप स्कोर कर सकते हो, राइट। अगेन मैंने जो है इंपॉर्टेंट लेटर्स की जो वीडियो है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के जो एसपी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी वीडियो मैंने बनाई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसमें जाके देख सकते हो। उसमें इंपॉर्टेंट लेटर्स भी, उतने लेटर्स भी आप करके जाओगे। 7 लेटर मैंने दिए, 7 लेटर्स मैंने दिए, राइट। उतने ही लेटर आप करके जाओगे तो आराम से आप जो लेटर्स को क्रैक कर सकते हो। अब रहा सवाल कि लेटर्स को लिखे कैसे सर, दिक्कत वाला क्वेश्चन। कोई बात नहीं, आओ आसान सा सोल्यूशन है। चलिए आओ जाओ, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन बचा, नेक्स्ट देखो यहाँ पे पहले एक समझ लेते हैं कि लेआउट कैसा है। लेटर्स का जो है लेआउट कैसा दिख रहा रहेगा आपको। हेडिंग है, नेम है, ठीक है ना, जो आपने 11th में भी ऑलरेडी पता ही होगा। CIN नंबर है, टेलीफोन फैक्स, रेफरेंस नंबर, ईमेल, वेबसाइट, डेट, ये सब लिखा हुआ है। बाद में 2 लिखा हुआ है कि जिसको आप लिख रहे हैं, राइट। ये तो ऑलरेडी आपको पता ही है। सब्जेक्ट होगा, राइट, ये होगा। सर ये सब तो हमको पता है, पर मेरे को मेन आपको ये बताना है कि हमको जो है लेटर के अंदर जो बॉडी ऑफ द लेटर होता है, ठीक है ना, इसका मेन जो मेरे को आपको बताना है। इंट्रोडक्शन, मेन पैराग्राफ, कंक्लूडिंग पैराग्राफ, इसको एक बार याद रखते हैं, फिर से हम इस पे आएंगे अभी। सर अभी मेन बात ये है कि हमको लेटर समझ में नहीं आ रहा है, कैसे लिखे, क्या लिखे। डोंट वरी एट ऑल, ठीक है ना, कोई टेंशन की बात नहीं है, सब सोल्यूशन यहाँ पे मिल जाएगा आपको। देखो, स्ट्रैटेजी टू स्कोर फुल मार्क्स इन लेटर्स, आओ समझते कैसे। अब देखो, मैंने इसके लिए आपके लिए एकदम शॉर्ट कोड लाया हूं मैं, आराम से समझना इसको। आओ देखो, जैसे कि मैंने अभी हाफ पार्ट लाया, ठीक है ना, लेटर्स का मैं हाफ पार्ट लाया हूं मैं। तो ये फॉर्मेट है बेसिकली, राइट। आपको ऑब्वियसली स्टार्टिंग में एकदम मिडिल ऑफ द पेज में कोई भी कंपनी का नाम याद कर लेना है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है जूम मोटर्स लिमिटेड, ठीक है ना, और कंपनी का जो है रजिस्टर्ड ऑफिस, कोई भी एक एड्रेस, इजी सा एड्रेस जो है वो याद कर लो, ठीक है ना। बाद में CI नंबर। अब सर इसको याद कैसे करें, इसको याद करने का मैंने एक शॉर्ट कोड लाया हूँ। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है नाक। नाक मीन्स NAC, N for name, A for address, C for CIN number, N for name, A for address, C for CIN number, ठीक है ना। नेम कोई भी आप रैंडम याद कर लो, कोई भी कंपनी का, ठीक है ना, जरूरी नहीं कि वो कंपनी एग्जिस्ट करती भी होगी, राइट। एड्रेसेस कोई भी एक एड्रेस याद कर लो। और CIN नंबर में बात सुनो, CIN नंबर में कॉन्सेप्ट समझो। CIN नंबर में आप कोई भी अल्फा न्यूमेरिक नंबर डाल सकते हो, राइट, बट एक थोड़ा सा एक समझ के लो। CI नंबर है फर्स्ट जो बचा, ये L लिखा है ना, ये लिस्टेड अनलिस्टेड है, तो L लिख के कोई भी, ये 21 डिजिट का नंबर है, एक याद रखना, राइट। देखो यहाँ पे L लिख के कोई भी 5 नंबर लिख दो, बाद में बीच में MH लिखो, अगेन यहाँ पे भी कोई भी नंबर लिख दो, और बाद में यहाँ पे PLC, अगेन यहाँ पे बाद में PLC लिखने के बाद में 1 2 3 4 5 6 डिजिट कोई भी लिख दो। समझ में आ गया, सिंपल है। CIN में L लिख दिया,
ठीक है, कोई भी 5 डिजिट लिख दिया। MS तो कंपल्सरी लिख देना है, महाराष्ट्र वाला कॉन्सेप्ट है। 2000 यहाँ पे या कोई भी डिजिट लिख दिया, 4 डिजिट लिख दिया, राइट। बाद में PLC, ठीक है ना, बाद में 1 2 3 4 5 6 या कोई भी आप रैंडम नंबर लिख सकते हो जो कि 6 डिजिट का हो। इसको बोलते हैं हम लोग 21 डिजिट का अल्फाबेट और न्यूमेरिक। आई होप कि याद हो गया रहेगा। क्या करना है हमको, सबसे पहले हमको क्या करना है, मिडल में नेम, एड्रेस, हमको CIN नंबर लिखना है, नाक याद करना है, नाक, राइट। लेफ्ट साइड में आ जाओ, नीचे आ जाओ, लेफ्ट साइड में हमको क्या याद रखना है, PF P मतलब 4 नंबर, कोई भी रैंडम नंबर याद कर लेना है या कोई भी रैंडम नंबर लिख देना है वहां पे, राइट। फैक्स, कोई भी अगेन रैंडम नंबर। रेफरेंस नंबर, कोई भी रैंडम नंबर, पर बच्चा एक याद रखना है यहाँ पे, जो ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, कोई भी ऐसा ही एक याद रख लो आप, कोई भी एक अल्फाबेटिक लिख लो, यहाँ पे स्लैश करके नंबर लिख लो कोई भी, और यहाँ पे ईयर लिख दो। ईयर से फॉर एग्जांपल अभी आप पेपर दोगे 25 में, 24 लिख दो, ठीक है ना, 24 और 25 लिख दो तो टेंशन ही खत्म, राइट। नाक के बाद में PF रेफ, लेफ्ट साइड में। राइट साइड में आ जाओ, राइट साइड में क्या है, वेडिंग हो रहा है, शादी हो रही है, क्या लिखा है यहाँ पे देखो, शॉर्ट कोड लिखा है WED वेड, W क्या है, वेबसाइट, जो कंपनी का आपने नाम डाला है वो कंपनी का यहाँ पे वेबसाइट बना दो, www.com। ईमेल, जो कंपनी नाम लिखा है ईमेल डाल दो जीमेल के साथ में। डेट आप एग्जाम का ही लिख दो, जिस दिन का एग्जाम है वो दिन का ही, जो जिस दिन का पेपर है उसी दिन का आप डेट लिखोगे तो आपको डेट का कोई मचमची देगा नहीं। आई होप कि समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया। आई होप कि इतना पार्ट आपको बहुत इजी लग रहा रहेगा। इतना भी लिखोगे बच्चा तो 2.5 अभी नहीं, अभी बाकी है, ठीक है ना। उसके बाद में कोई भी रैंडम बंदे का नाम, कोई भी इजी नाम जो है याद कर लो। अगेन एक एड्रेस याद कर लो, और उसका जो है यहाँ पे मतलब नेम और एड्रेस, पर्सन का नेम और एड्रेस जिसको हम लेटर लिख रहे हैं, राइट। और नेक्स्ट लास्ट जो आ रहा है यहाँ पे आधे वाले पार्ट में सब्जेक्ट आ रहा है। सब्जेक्ट जो है आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा, जैसे कि ये केस में इश्यू ऑफ बोनस शेयर है। इश्यू ऑफ बोनस शेयर के बारे में बता रहे, तो इश्यू ऑफ बोनस शेयर इज द सब्जेक्ट फॉर अस, राइट। आई होप कि इतना समझ में आ गया रहेगा। देखो इतना समझ में, मैं थोड़ा सा जूम नीचे करता हूँ, आपको इतना समझ में आ गया। अब इजी लग रहा है। नाक है, PRF है, बाद में वेड है, शादी वाला वेड, वेडिंग वाला वेड, ठीक है। अब देखो हम जो है मेन लेटर की तरफ बढ़ते हैं, राइट। आपको बाकी का सब समझ में आ जाएगा। देखो मैंने एक एग्जांपल आया, वही एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं हम लोग, प्रोसेस को दिख रहा रहेगा आपको, राइट। अभी देखो बाकी का पार्ट, ये वाला पार्ट हमने किया, ये वाला पार्ट हमको समझ में आ गया। अब अंदर का क्या है, अंदर का जो पार्ट है मैं आपको बता रहा था ना स्टार्टिंग में, ये वाला पार्ट देखो, अंदर वाला पार्ट जो है हमको ये 3 चीज याद रखनी है। क्या, इंट्रोडक्शन रखना है, मेन पैराग्राफ रखना है और कंक्लूड करना है। इंट्रोडक्शन, मेन पैराग्राफ, कंक्लूड करना है और लास्ट में सिग्नेचर करना है। अपना नहीं, कोई भी रैंडम नाम लिख के, ठीक है ना, CS जो है सिग्नेचर कर रहा है, राइट। आ जाओ समझते हैं। अच्छा एक बार याद रखो कि जो लेटर लिख रहा है, वो जो लेटर लिखने वाला बंदा है वो CS है, सेक्रेटरी है, और वो कंपनी के बिहाफ में, राइट, कंपनी के बिहाफ में लेटर लिख रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ये सेंटेंस को आप जो है दिमाग में वहां पर डाल दो। यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है, आई एम डायरेक्टेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, आई एम कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी, ठीक है ना। सेक्रेटरी जो है वो कंपनी के बिहाफ में या डायरेक्टर के बिहाफ में, जो कंपनी के बिहाफ में लेटर लिख रहा है टू समीर जोशी। किसके लिए, इश्यू ऑफ बोनस शेयर के लिए। उसने क्या किया, देखो बक्से में भी लिखा हुआ है, सेम कुछ भी रैंडम सा आप यहाँ पे लिख सकते हो। इंट्रोडक्शन में थोड़ा लिख सकते हो, जैसे अभी बोनस शेयर के बारे में बात की है, तो यहाँ पे देखो क्या क्या लिखा हुआ है, आई एम डायरेक्टेड by the board of directors to inform you that accordance with the resolution passed in the extraordinary general meeting of the company held हुआ था 24 जून 2020, राइट। अच्छा ये वाला डेट और ये वाला डेट मैच मत कर देना, राइट। ये वाला डेट जो ये प्रेजेंट का डेट है, राइट, और ये जो है कंपनी हेड लिखा है ना, मतलब पास्ट टेंस है, जो डेट जो डालोगे वो पीछे वाला डेट होना चाहिए, राइट। ये एक डेट का याद रखना। उसके बाद में शेयर्स हैव अनानिमसली अप्रूव्ड बाय रिकमेंडेशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, राइट। उसके बाद में लिखा हुआ है बोनस शेयर आर इश्यूड एट द रेट ऑफ 1:1, ये लिख दिया।
और बाद में हमको बक्सा बना देना है। बक्सा जो होगा ऑब्वियसली यहाँ पे 5 बक्से बनेंगे, कितने शेयर वो होल्ड कर रहा है ऑन रिकॉर्ड, नंबर ऑफ शेयर हेल्ड ऑन रिकॉर्ड डेट, नंबर ऑफ बोनस शेयर इशूड, कितना शेयर इशू हो रहा है, ठीक है, डीपी नंबर जो है, ठीक है ना, उसका नंबर क्या है, डीपी आईडी नंबर क्या है, क्लाइंट आईडी नंबर क्या है, डीमेट अकाउंट नंबर क्या है वो, और बाद में डेट ऑफ क्रेडिट टू डीमेट अकाउंट 26 जून जो कि आज का डेट का है। ये हो गया, मतलब ये इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है ना, ये मेन बॉडी हो गया और ये कंक्लूजन हो गया। तो 3 सेक्शन में हमको 3 सेक्शन में जो है बॉडी अपने को लेटर लिखना है, राइट। लास्ट में हमको जो है खाली थैंकफुली करना है। जो कंक्लूजन वाला पार्ट है लिखा हुआ है कंपनी हैज कंप्लाइड विद द प्रोविजन फॉर इशू ऑफ द बोनस शेयर इशूड विल रैंक पारी पासु विद द एग्जिस्टिंग पारी पासु। आई होप कि मतलब बताइए होगा आपको इक्वल, पारी पासु मतलब इक्वल विद द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर। यहाँ पे लेफ्ट में लिखा है हमारा थैंकिंग यू, ठीक है ना। और जो मैं बता रहा था आपको कि राइट में हमको एक्सट्रीम राइट में लिखना है हमको योर्स थैंकफुली, कंपनी का नाम जो लिखा था आपने वो, ठीक है ना। और नीचे एक लाइन छोड़ के साइन लिख देना है, कोई भी रैंडम पर्सन का नाम लिख देना, कंपनी सेक्रेटरी। इस तरह बाद में इसको क्या करना है, एक बक्से में डाल देना। ये बक्सा बनाया ना बेसिकली इन लोगों ने, पेपर के अंदर बक्सा बनाया, एक बक्सा दिख रहा रहेगा। बक्सा बनाने से क्या होगा भाई, बॉक्स बनाने से क्या होगा, उससे ज्यादा और भी नीट एंड टाइडी लगेगा आपका आंसर। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया रहेगा। मतलब अभी आपको जो है एकदम इजी लग रहा रहेगा लेटर, मैंने आपको एकदम शॉर्टकट तरीके से बता दिया है। शॉर्टकट तरीके से मतलब शॉर्ट कोड देके मैंने बता दिया है और आपको इजी वे में एक्सप्लेन भी कर दिया है। आपको सब चीज समझ में आ गई। ये अगर आप ये फॉर्मेट भी और यहाँ पे थोड़ा बहुत भी लिख के जाते हो, राइट, और यहाँ तक पूरा कंप्लीट करते हो, तो आराम से आपको जो है 3 साढ़े 3 मार्क तो डेफिनेटली मिल जाएगा, राइट। भाई इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा कि अपने को ना ये करना है और बीच का खाली रखना है, खाली मत रखना, कुछ लिखना, ठीक है ना। उसमें 2-3 जो लेटर्स में दिया मैं लेटर्स जो दिया है उतना कर लो, एटलीस्ट उतना कर लोगे तो डेफिनेटली उसमें से डेफिनेटली आएगा ही, ठीक है ना। उतना तो आप कर पाओगे डेफिनेटली, राइट। और जो ये बक्से की जो कहानी रही, जो जैसा क्वेश्चन है उसके हिसाब से बक्सा बनाना पड़ेगा आपको। हर एक अलग अलग क्वेश्चन के लिए अलग अलग ये बक्सा है, राइट। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई रहेगी, राइट। तो फिर यही चीज है, राइट। तो आपको आई थिंक इसमें अगर कुछ इनकेस कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए बच्चा, ठीक है। और कुछ जो है क्वेश्चन है तो इजी क्वेश्चन है तो उसको भी कमेंट कीजिए, कुछ फीडबैक है तो उसको भी कमेंट कीजिए, राइट। और ये 10 मार्क कैसे भी करके बच्चा आपको जो है स्कोर करना ही है, ठीक है ना। हमारा टारगेट जो है 95 प्लस है, ठीक है, वो कैसे भी करके हमको स्कोर करना ही है और ये बहुत ईजी है, राइट। मैंने इम्पोर्टेंस क्वेश्चन की वीडियो ऑलरेडी बना के रखी है, पेपर प्रेजेंटेशन की, एसपी की, इकोनॉमिक्स की, ओसी की, वो भी वीडियो बना के रखी है। सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब बारी बारी सब चीज को देखो, समझो और पेपर में जाके एकदम रॉक करके आओ बस। ओके बच्चा, आई होप कि वीडियो समझ में आया रहेगा। यहाँ तक आपने वीडियो देखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट करो, ठीक है। हम मिलते हैं अपनी अगली ही ऐसी अच्छी किसी वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।